नमस्कार दोस्तों, परीक्षा द सक्सेस ऐप में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स। जैसा कि आपको पता है, हम रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं, जिसमें नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस, टेक्नोलॉजी, समिट, मिसलेनियस, इन सभी चीज़ों से हम लोग जो है न्यूज़ कवर करते हैं। तो देश दुनिया की तमाम जितनी भी चीज़ें जो आपके एग्जाम में आने वाली हैं, उनको हम यहाँ लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि कौन सखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये सखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? माइकल शुमाकर, जेहान दारूवाला, अर्जुन मैनी या आदित्य पटेल। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है, किस व्यक्ति ने ये जो है अवार्ड जीता है, या कौन से फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जेहान दारूवाला। तो सही उत्तर जो है जेहान दारूवाला है। और इनके बारे में बात करें तो जेहान दारूवाला सखिर ग्रैंड प्रिक्स के दौरान फॉर्मूला 2 की रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। F2 चैंपियन माइकल शुमाकर और डेनियल टिकटम के खिलाफ एक रोमांचक रेस के बाद 22 वर्षीय हैं ये, भारत में सीजन एंड फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स की सपोर्ट रेस में जीत हासिल की है। और रेयो रेसिंग के लिए गाड़ी चला रहे जहीर ने ग्रिड पर दूसरी शुरुआत की और पोल सिटर डेनियल टिकटम के साथ आगे रहे। तो इसमें जीतने वाले जो हैं वो जहीर नहीं है, जेहान दारूवाला रहे हैं, जो कि एक 22 वर्षीय जो है सीजन एंड फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स के सपोर्ट रेस में इनने जीत हासिल करी है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? जो भारतीय सशस्त्र सेना जो है, उनका झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर या 7 दिसंबर? तो इसका सही उत्तर है 7 दिसंबर। ये मनाया जाता है 7 दिसंबर को। तो सही उत्तर 7 दिसंबर है। हर साल भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। वार्षिक दिवस शहीदों और हमारे देश के सैनिकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 28 अगस्त 1949 को तत्कालीन रक्षा मंत्री जो थे हमारे बलदेव सिंह के अधीन एक समिति द्वारा 7 दिसंबर को सालाना झंडा दिवस मनाने का फैसले से हुई थी। और ये दिन भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण के लिए, देश के लोगों से धन एकत्रित करने के लिए भी समर्पित है। शहीदों के बच्चे, उनकी विधवा पत्नियां, सैनिकों और पूर्व सैनिकों जो अपना कर्तव्य निभाते हुए गंभीर रूप से घायल या असक्षम हो गए हैं, के कल्याण के लिए धन एकत्रित किया जाता है इस दिन। आपने स्कूलों में भी देखा होगा, झंडे दिवस पे अलग अलग स्टिकर्स आते थे। इसके अलावा झंडा दिवस धन देश के केंद्रीय सैनिक बोर्ड KSB, जो रक्षा मंत्रालय का एक हिस्से के स्थानीय लोगों द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में किस देश के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के बाद विराट कोहली सभी सेना देशों में T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? तो सेना जो है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो सेना जो है आपका एस से होता है साउथ अफ्रीका, ई से इंग्लैंड, एन से आपका न्यूजीलैंड और ए से ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो है आपका सेना देशों के खिलाफ इन्होंने जीता है। तो इसमें से आपको बताना है कि ये कौन से देश के खिलाफ जीतने के बाद ये पहले भारतीय कप्तान बने हैं? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या पाकिस्तान? तो इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अभी सीरीज हो रही थी, उसमें ये T20 सीरीज जीती गई है। तो सही उत्तर जो है ऑस्ट्रेलिया है। दिसंबर 2020 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में जीत के बाद विराट कोहली सभी सेना देशों, यानी साउथ अफ्रीका में 2018, इंग्लैंड में 2018, न्यूजीलैंड 2020 और ऑस्ट्रेलिया 2020 में T20 श्रृंखला जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं। और कोहली के नेतृत्व में भारत ने श्रीलंका पर जो है 2-0 की जीत के साथ, इसमें जो है आप ऑस्ट्रेलिया कर लीजिए, ऑस्ट्रेलिया पर 2-0 की जीत के साथ 2020 की शुरुआत की और इसके साथ जो है न्यूजीलैंड पर 5-0 की पूरी तरह से जीत हासिल की है। तो ये जो है काफ़ी ज़रूरी जो है जानकारी, जिसमें सभी सेना देशों को हराया। पढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर कि दिसंबर 2020 में रवि पटवर्धन का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपको बताना है। अभिनय से, राजनीति से, आपका पत्रकारिता से, या आपके दवा के क्षेत्र या फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे? तो इसका सही जो उत्तर है वो थे अभिनय से। तो इसका सही उत्तर है अभिनय से। मराठी शो आगाबाई सासूबाई और 1980 के दशक की हिंदी फिल्मों जैसे तेजाब, अंकुश में अभिनय के लिए जाने वाले दिग्गज अभिनेता रवि पटवर्धन का दिसंबर 2020 में निधन हो गया। मनोरंजन उद्योग में उनका करियर लगभग 4 दशकों तक रहा और उन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया था और लगभग 200 फिल्मों में भी अभिनय किया हुआ है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर कि दुनिया की सबसे छोटी प्रजातियों के 2 जुड़वा बंदर
2 इंच लंबे और कितने ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पैदा हुए हैं? तो ये जो है दुनिया के सबसे छोटे प्रजाति के 2 जुड़वा बंदर पैदा हुए हैं जो 2 इंच लंबे हैं, और आपको उनका वजन बताना है कि वो कितने जो है भारी हैं। तो ये आपको जो है बताना है 5 ग्राम के हैं, 10 ग्राम के हैं, 20 ग्राम के हैं या 15 ग्राम के हैं। ये इनमें से आपको जो भी सही लग रहा है आप बता सकते हैं। इसका सही उत्तर जो है वो 10 ग्राम है। तो इसको याद रखेंगे, 10 ग्राम है। और 2 जुड़वा जो बंदर थे 2 इंच लंबे और केवल 10 ग्राम वजन के साथ ब्रिटेन के चेस्टर चिड़ियाघर में पैदा हुए हैं। और पिंग पोंग गेंद जितने बड़े ये बंदर दुनिया के सबसे छोटे बंदरों में से एक है। ये छोटा प्राइमेट्स पूर्वी पाइडी मार्मोसेट जो दुनिया की सबसे छोटी बंदर प्रजातियों में से एक है। पूर्वी पाइडी मार्मोसेट आमतौर पर दक्षिण अफ्रीकन वर्षा वनों के मूल निवासी हैं। अब ये इनका जो है हो गया है जहां पे जन्म, वो है आपका इंग्लैंड। इसके बाद बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर कि कौन से देश मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे? मतलब आपका आर्मी भी करेगी और नेवी भी करेगी। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन से देश मिलकर करने वाले हैं? जापान, फ्रांस, यूएसए, रूस, फ्रांस, यूएसए, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जापान, जर्मनी, यूएसए। तो इसका सही उत्तर जो है वो है जापान, फिर फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों मिलकर जो है आपका एक सैन्य अभ्यास करेंगे जो जमीन और समुद्र दोनों पर जो है किया जाएगा। तो ये याद रखें कि सही उत्तर इसका जो है जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका है। और इसमें बात करें तो जापान, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका मई 2021 में पहली बार जमीन और समुद्र पर संयुक्त सैन्य अभ्यास करेंगे। जापान के निर्जन दूरस्थ द्वीपों में से एक पर आयोजित अभ्यास एक प्राकृतिक आपदा के दौरान राहत प्रयासों को प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। साथ ही हमले के खिलाफ बचाव पर आधार पर भी अभ्यास किया जाएगा। संयुक्त अभ्यास का जो ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है चीन का मुकाबला करना, जो पूर्वी चीन सागर में जापानी नियंत्रित द्वीपों पर का दावा करता रहता है, और जो उसकी एक विस्तारवादी जो नीति है उसको रोकने के लिए भी ये कदम उठाया गया है, ताकि जो है वो अपना किसी भी तरीके से कई बार जापान पर, कभी यूएसए पर, इन सब पे जो है अपनी जो है धाक जमाता रहता है। तो उसको कम करने के लिए ये तीनों देश आपस में जो है एक सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की ओर, जो है कि कौन सा देश 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की नव मापा ऊंचाई की घोषणा करेगा? मतलब जो नई जो है माप क्या है, कितना ऊंचा हो चुका है आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट हिमालय का ही सबसे ऊंची चोटी है, और हिमालय जो है वो आपका भारतीय प्लेट जो इंडियन प्लेट और आपका यूरेशियन प्लेट जो है यूरोप और एशिया प्लेट, ये दोनों के जहाँ पर संवर्धन होता है वहाँ पर है। तो ये बोला जा रहा है कि जो प्लेटों का आपस में संवर्धन होता है तो प्लेटें ऊपर उठती जाती हैं, कन्वर्जेंट पॉइंट जो होता है वहाँ से प्लेट ऊपर उठती है। तो उसके कारण जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है बढ़ रही है। तो अभी जो नव जो ऊंचाई होगी उसकी घोषणा कौन सा देश करने वाला है? भारत, नेपाल, चीन या भूटान? तो सही उत्तर है ये नेपाल में आता है, तो इसकी जो ऊंचाई बताएगा वो नेपाल ही बताएगा। तो सही उत्तर नेपाल है। नेपाल 8 दिसंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट की नव मापा ऊंचाई की घोषणा करेगा। नेपाल ने कयास लगाए हैं कि 2015 के भूकंप के बाद ये ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई नहीं है, की वजह से ऊंचाई मापने की पहल की है। और सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में मापी गई, जो आप लोग पढ़ते भी हैं कि 8,848 मीटर की ऊंचाई दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, कि व्यापक रूप से स्वीकृत और मान्यता प्राप्त ऊंचाई है। और ये अभी जो वास्तविक जो ऊंचाई आएगी उसके बाद जो है इसको जो है माना जाने लगेगा। पढ़ते हैं आज के 8वें प्रश्न की ओर कि निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज के सहयोग से 7 दिसंबर 2020 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित कर रहा है? बेंगलोर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय, विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या पीएएस जो है आपका पीएस विश्वविद्यालय। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन जो है सबसे ऊंचा जो है वो इसमें से कौन जो इंडियन एसोसिएशन का साइंस फिक्शन स्टडीज के सहयोग से एक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित करने वाला है? तो बेंगलोर विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय या आपका विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय या पीईएस जो है वो आपका विश्वविद्यालय। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बेंगलोर विश्वविद्यालय। तो इसमें अगर हम बात करें तो बेंगलोर जो है विश्वविद्यालय सही इसका उत्तर है। इंडियन एसोसिएशन फॉर साइंस फिक्शन स्टडीज के सहयोग से बेंगलोर विश्वविद्यालय 7 दिसंबर 2020 से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आभासी सम्मेलन आयोजित कर रहा है। नोबेल पुरस्कार विजेता जो डिएडर पैट्रिक ओलूज एक्सपो प्लैनेट्स
व्हेन दी रियलिटी इज बियॉन्ड साइंस फिक्शन पर भाषण देंगे। 100 से अधिक पूर्ण वक्ता 12 क्षेत्रों से विशेष क्षेत्रों में आकर यहाँ पर भाषण देने वाले हैं। तो ये एक बहुत जो है ज़रूरी जानकारी थी जो मैंने आपको बता दी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि किस देश ने भूटान के साथ अपने अधिमान्य व्यापार समझौते पीटीए पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त माल का आवागमन होगा। तो ये किस देश ने भूटान के साथ अपने एक तरह का अधिमान्य व्यापार समझौता जो पीटीए कहलाता है उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिससे अब दोनों के बीच में शुल्क जो है मुक्त माल का आवागमन होगा, मतलब फ्री ट्रेड जो है यहाँ इन दोनों देश के बीच में हो सकता है। तो ये जो है किसके दो देशों के बीच में हुआ है, श्रीलंका और भूटान के बीच में, बांग्लादेश भूटान के बीच में, म्यांमार भूटान के बीच में, या नेपाल भूटान के बीच में। तो इसका सही उत्तर है कि ये बांग्लादेश के साथ एक तरह का करार हुआ है। बांग्लादेश ने भूटान के साथ अपने पहले अधिमान्य व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे दोनों देशों के बीच शुल्क मुक्त माल का आवागमन होगा। यह बांग्लादेश द्वारा दुनिया के किसी भी देश के साथ हस्ताक्षर किया गया पहला पीटीए है। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला भूटान दुनिया का पहला और भारत दूसरा देश था। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर कि निम्न में से किसने भारत में अपने कोविड-19 टीके के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मांग की है? सन फार्मा, सिप्ला, अरबिंदो फार्मा या आपका फाइजर? तो इसका सही उत्तर जो है वो फाइजर है। ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, ब्रिटेन ने इसकी घोषणा कर ही दी है कि वहाँ पर फाइजर जो है बायोनटेक जो है आपकी दवाइयाँ बांटेगा। तो फाइजर जो है यहाँ भारत में भी, जो फाइजर इंडिया है उसने भी मांग करी है कि फाइजर ने भारत में कोविड-19 टीके के लिए आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण की मांग की है। फर्म ने देश में बिक्री और वितरण के लिए टीके की आयात करने की अनुमति मांगी है। फाइजर इंडिया देश में अपने कोविड-19 टीके के लिए ड्रग्स कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया जो डीसीजीआई है एक आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण मांगने वाली पहली दवा फर्म बन गई है, और इसके साथ जो है भारत में भी इसके जो है वितरण किया जाएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून हो। आशा करता हूँ आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए। आज का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।